और खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1329 केस सामने आए हैं। एक दिन में 44 अफराद की हलाकत हुई है। वहीं महलूकीन की मजमूई तादाद बढ़कर 603 हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 18,601 हो गई है। जो है वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इलाहाबाद में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए 30 अफराद में 16 का ताल्लुक़ गैर ममालिक से है। तबलीगी जमात से वाबस्ता जिन अफराद को जेल भेजा गया, इनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का भी नाम शामिल है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ एक गेस्ट हाउस में तमाम जमातियों को क्वारंटीन किया गया था। इन अफराद को अदालत न ले जाकर शहर के खुलदाबाद थाने में समाअत की गई और पुलिस स्टेशन से ही इनको जेल भेजने का हुक्म दिया गया। इन अफराद पर वबाई अमराज एक्ट और वीज़ा एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। इन अफराद को इलाहाबाद के तबलीगी मरकज़ से गुज़िश्ता 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। महकमा सेहत और मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से 3 बार जांच के बाद भी तमाम अफराद की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी। एक गैर मुल्की जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, हतमी रिपोर्ट आने के बाद इसको भी पूरी तरह से सेहतमंद करार दिया गया है। कर्नाटक के जिला बीदर के क्वारंटाइन में रखे गए अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें मजीद 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन की हिदायत दी गई है। मुतासरा मरीजों को बगदल के मुरारजी हॉस्पिटल में रखा गया था, जिन्हें आज इनके घर मुंतकिल कर दिया गया। इन मरीजों में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने दिल्ली मरकज का दौरा किया था। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम पुलिस वाले और डॉक्टर हमसे तो इतनी बेहतरीन अच्छी ये करे कि डीसी साहब भी हमारे पास फ़ोन करते थे और तुम्हारे सर्कल साहब भी हमारे पास फ़ोन आया, क्या भाई आपका क्या हिसाब है, क्या इंतज़ाम है आपका। बोल को हर तरीके से देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत और डॉक्टर्स हमारे लिए तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किए। तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम तमाम की जो है ना हेल्प की, और तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप भी जो है ना कमिश्नर साहब पुलिस वगैरह की जो है ना हेल्प करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में बैठने। बुल्डाना जिले के शेगांव में कोरोना से सेहतयाब होने के बाद घर लौटने पर तबलीगी जमात के साथियों का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया गया। महकमा पुलिस और आवाम ने साथियों पर फूल बरसाकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के बुल्डाना में जेर इलाज तबलीगी जमात के 5 अफराद को कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना से जंग जीतकर लौटने वाले जमात के इन साथियों का पुलिस और अवाम ने फूल बरसाकर खैर मकदम किया। इस जज्बाती मंजर को देखकर शेगांव की अवाम ने मजहब और जात पात की सियासत से हटकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का अज़्म किया। बुल्डाना के जो हमारे कोरोना पॉजिटिव 17 बच्चे थे, उसमें से 5 लोग फिर से ट्रीट होके घर गए हैं और ये 5 लोग कुछ मरकज से रिलेटेड थे। उन्होंने अपना 14 डेज़ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा किया है और उसके बाद उनके 2 कंसेक्यूटिव स्वॉब्स जो एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए थे वो आज नेगेटिव आए, तो उनको आज डिस्चार्ज दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुल्डाना सरकारी अस्पताल में कोरोना के जो 5 मरीज दाखिल किए गए थे, उनका मशकूक तौर पर निजामुद्दीन मरकज से ताल्लुक था। उनमें खामगांव तालुका, शीगांव, सिंधखेड़ राजा, देवलगांव राजा और चेकली शहर से एक-एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
15 दिनों के क्वारंटीन पीरियड के बाद उन्हें पूर्वकार अंदाज में डिस्चार्ज किया गया। आमच्या पेशंटला आम्ही 14-15 दिवसापासून ते क्वारंटाईन म्हणून इथे राहतात, तेव्हा आम्ही त्यांना काउन्सिलिंग करतो, त्यांना ज्या ज्या गोष्टींच्या अडचणी येतात त्या सगळ्या गोष्टी दूर करून देतो आणि याच्यामध्ये सगळा माझा पूर्ण स्टाफ, सगळे डॉक्टर, सगळे सफाई कामगार, कक्षसेवक सगळ्यांनी अथक परिश्रम घेतलेले आहे आणि सगळ्यात चांगला आनंद हा आहे की आज ते आपल्या घरी बरे होऊन जातात। बुल्डाना जिले में कुल 21 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी। अभी तक 8 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 12 अभी भी जेर इलाज है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरा जिला कोरोना के कहर से आजाद हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुल्डाना से रिजवान खान की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कोतवाली के तहत कोरोना के मरीज मिराजुद्दीन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर इनके भाई ताजुद्दीन इस कदर सदमे में गए कि इन्हें दौरा पड़ गया। फौरी इन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और इनकी मौत हो गई। ताजुद्दीन की मौत से इलाके में गम का माहौल है। आज इन्हें सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। छोटे भाई की खबर लगी इनको कोरोना की, कुछ तो उनको कुछ सदमे से इनको लेके गई भागे भागे, तो उनके रास्ते में कोई हार्ट वगैरह का हिसाब बन गया, हार्ट हो गया इनको। अब क्या ठीक है, मृत्यु हो गई? नहीं, मृत्यु हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट डॉक्टर अंजुम चुगताई को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट डॉक्टर अंजुम चुगताई पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मरीज को अपने ज़ाती अस्पताल में देखा और मेडिकल कॉलेज में दाखिल करने को कहा। वहीं कोरोना के मरीज को देखने के ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखा गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी ने वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर से सिफारिश की थी कि शोबे मेडिसिन के उस्ताद डॉक्टर अंजुम चुगताई को मुअत्तल किया जाए। इसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लॉकडाउन 2 के बाद मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। बड़े शहरों से यूपी और बिहार की जानिब जाने वाले मजदूरों का तांता लगा हुआ है। कुछ दिनों कबल मुंबई के बांद्रा और मुंब्रा में इस तरह का वाकया पेश आने के बाद अब पावरलूम शहर भिवंडी में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। यहाँ लकड़ा कंपाउंड नई बस्ती के तकरीबन 60 मजदूर, जिसमें छोटे बच्चे और खातून भी शामिल थीं, 2 कंटेनर के जरिए यूपी के सिद्धार्थनगर बस्ती के लिए निकले थे कि पुलिस को इस बात की खबर हुई और इन्होंने दोनों कंटेनर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मजदूरों को आजाद कराया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तवील अरसे के लिए मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से मुसाफिर मजदूरों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। मजबूर होकर ये लोग सैकड़ों मील के सफ़र को तय करने के लिए पैदल निकल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नांदेड़ में सामने आया। यहाँ तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर की एक टीम नजर आई। मालूम करने पर पता चला कि ये लोग हिंगोली से निकले हैं और अपने वतन तमिलनाडु जा रहे हैं। रास्ते में भूख मिटाने और थकन दूर करने के लिए ये शहर से करीब के एक बस्ती में पहुंचे थे। अचानक इनके यहाँ पहुंचने पर बस्ती के मुकामी लोगों में हलचल मची और इनके बारे में पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने इन्हें सफ़र पर जाने से रोक दिया। इस दौरान कुछ समाजी कारकुनान ने इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और इनका हालचाल भी पूछा। इस वक्त इन्होंने कहा कि वो रोजगार की तलाश में आए थे। लॉकडाउन की वजह से इनका काम बंद हो गया और अब इन्हें रहने और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग पैदल ही अपने वतन जाने के लिए निकल पड़े हैं। से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो काम के सिलसिले में कोई एक प्रोडक्ट बेचने के सिलसिले में हिंगोली आए थे और वहाँ पर अटक गए थे और उसके बाद वहाँ पर उनको खाने पीने की और रहने की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग पैदल पौंडीचेरी के लिए इस हाईवे से निकल गए थे। लेकिन क्या वो कुछ वजह समझ में नहीं आई, या हो सकता भूख की वजह से वो सिटी मतलब बस्ती की तरफ अंदर घुसे हो और यहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा वायला मचाया तो हम लोग आए और हमारे जो सफदर भाई वगैरह टीम अशु वगैरह यहाँ पर बच्चे खाना पकाते हैं, गरीबों में बांटते हैं, परवेज वगैरह ने वो आकर इनको खाना वगैरह खिलाया, खाने का भी उनका नज़म किया और तहसीलदार साहब को हमने फ़ोन किए। उनको आगे की प्रोसेस जो भी है क्वारंटाइन करना या उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करना वो तहसीलदार साहब इंशाल्लाह अभी आके करेंगे। कोरोना वायरस से फैले वबाई खतरे ने जहां इंसानी जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है, वहीं इक्तिसादी निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। 21 दिनों के पहले लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर बंद रखने के बाद अब हाईवे पर टोल प्लाजा को खोल तो दिया गया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही लगता है कि हालात को मामूल पर लौटने में अभी वक्त लगेगा। 25 दिन बंद रहा है
और इसमें 6 से 7 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है। और उसके बाद भी जैसे अभी 20 तारीख को जो टोल प्लाजा चल गया है, लेकिन जो गाड़ियों की संख्या है वो बहुत कम है। जैसे कि रोज़ाना जो एवरेज ट्रैफिक रहता था उससे 5 से 6% का ही ट्रैफिक आ रहा है। उसमें ज़रूरी वाहन है, जैसे फल वाले गाड़ियां हैं, दूध वाली हैं, सब्जी वाली हैं, और कार में जो जिनको पास मिले हुए हैं उस प्रकार की ही गाड़ियां जो चल रही हैं। और जो भी पर डे का अभी तक जो है वो 3000 के करीब जो टोल प्लाजा से गाड़ी अभी की आज की डेट में निकल रही है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। तिब्बी पेशे से वाबस्ता अफराद अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे मरीजों के इलाज में मसरूफ़ है। तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जमात इस्लामी हिंद सेंट्रल विंग की जानिब से औरंगाबाद के घाटी अस्पताल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत को क्वारंटाइन को सर्जिकल मास्क दिया गया। जमात इस्लामी हिंद और औरंगाबाद शहर में फलाही कामों में पेश रही है। मुस्तहक़ अफराद में राशन की तकसीम का अमल भी जारी है। हमने N95 मास्क 100 200 N94 मास्क और 200 फेस शील्ड्स और 400 सर्जिकल मास्क, ये सारे इक्विपमेंट्स जो है हमने GMCH औरंगाबाद वाया डीन और हमारा जो फीवर क्लिनिक चल रहा है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वाया उनके हमने इसको डोनेट किया है जमात इस्लामी की तरफ से। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे इस मुश्किल वक्त में ये जमात इस्लामी इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझती है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए आगे आए और आकर के जो कुछ भी खिदमत हम इस लिहाज से कर सकते हैं करें, ताकि हम सब मिलजुल करके इस कोविड-19 के ये जो एक महलिक मर्ज़ है इस वक्त फैलता जा रहा है, इस पर हम जीत हासिल कर सकें। लॉकडाउन के चलते कोई भी इंसान भूखमरी का शिकार ना हो, इसके लिए मुल्क भर में कई ऐसी तंजीमें सामने आई हैं जो बिला मजहब व मिल्लत के तफरीक के गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया तकसीम करने का काम कर रही हैं। इन्हीं में से एक है अमरावती की रहबर हेल्प लाइन। इस तंजीम की जानिब से शहर और इसके अतराफ़ के गाँव में राशन और ज़रूरी अशिया की किट तकसीम की जा रही है। अब तक इस तंजीम की जानिब से हज़ारों हिंदू, मुस्लिम, गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में किट तकसीम की जा चुकी है। ये भी अपनी तरफ से गरीबों को स्लम एरिया में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कौन सी भी जाति का हो, लेकिन वो जो गरीब है जिनको खाने 2 वक्त के खाने का प्रॉब्लम है अभी इन दिनों में, उनको अपनी तरफ से ग्रोसरी यानी कि किराना वाटप कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं लोगों ने भी, बाकी के लोगों ने भी ऐसे हेल्पलाइन को सहयोग देना चाहिए। इस काम को तहसीलदार साहब ने देखा और देखकर उनको बहुत खुश हुआ। इस काम को देखकर उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं, गरीबों में हेल्प कर रहे हैं, गरीबों में मदद कर रहे हैं, तो एक ऐसा भी काम करो कि कोई सलम एरिया के अंदर आप जो कर रहे हैं तो मुझे भी मौका दो कि मैं भी वहाँ पर हाजिर हो जाऊँ और मेरे हाथ से मैं उस काम को तकसीम करूँ। तो इसी बुनियाद को लेकर रहबर हेल्पलाइन के पूरे साथी और तमाम कुछ उलमा इकराम साथ में रहकर तहसीलदार साहब सागर नगर के अंदर आए और उन्होंने अपने हाथों से किट तकसीम किए। बेंगलुरु के बापूजी नगर को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए एक जानिब इंतजामिया ने सख्त इकदाम किए हैं तो दूसरी तरफ इन हालात में भी समाजी और मिली तंजीमें भूखों तक खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बापूजी नगर में मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले ग्लोबल स्कूल के जिम्मेदार रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अफराद तक खाना पहुँचा रहे हैं। इस इलाके में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत देखने को मिल रही है। रोजाना खाना मिल रहा है, खाना चावल सब मिल गया, उनको बहुत शुक्रिया। क्या परेशानी है इस लॉकडाउन से? परेशानी हो रही है? परेशानी है बा, बिल्कुल काम नहीं, पैसा नहीं, धंधा नहीं, तो सबको भी वाक़ा हो गया। हाँ, रोजाना मिल रहा, खुशखा दाल चा, वेजिटेबल पलो, खिचड़ी, वो जो है वो दे रही भाई। उनका शुक्रिया कितना भी करे तो कमी। मैं अकेली बच्चों को ले लेता हूँ। ये बापूजी नगर 11th क्रॉस है। इधर कोरोना स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल पूरे घर के कितने ही उतने भी घर में टिक गए। ऐसे वक्त में ग्लोबल स्कूल के हमारे रहीम साहब और उनके साथियाँ बहुत मेहनत करके हम ना दोपहर का खाना खिचड़ी दे रहे हैं, कुछ टाइम में वेजिटेबल पुलाव भी दे रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं और रेशन किट भी देते हैं। बहुत ख़राब है साहब, ये कोरोना वजह से हमारे रहीम साहब, ग्लोबल स्कूल वाले रियाज साहब बहुत मदद करी गरीबों को। हाँ, खाना मिल रहा है, राशन दे रही है। लेकिन इस बार जो है
1 महीने के करीब हो रहा है। इस वजह से जो है बहुत सारे जो आदमी हैं बहुत परेशान में हैं। इसमें है कि हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, दलित सब तकलीफ़ में हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो हमारा जो था ये जो मार्च जो है, मार्च से अप्रैल 14 तारीख तक था, जब लॉकडाउन जो मई 3 तारीख तक किया गया है, तारीख तक का हम लोग प्लान करके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है 2000 पैकेट 2500 पैकेट हम लोग सभी को दे रहे हैं, पैकेज भी दे रहे हैं, जिसमें वो 3 केजी चावल है, शक्कर है, आटा है और तेल दाल, ये सब भी हम लोग पैकेज भी दे रहे हैं। और उसके साथ में जो है खाना भी हम लोग डेली दे रहे हैं। ऐसी जगह पर हमारी टीम जाको काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमें उनको देखे हमने मालूम हुआ कि इनको जो है ज़बान नहीं है, इन्हें सुन नहीं सकते, तो हर दिन उनके घर को हमें लेकर जाकर पहुंचाती। और दूसरे लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर तबका काफ़ी परेशान है। मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के रायचूर में दक्कन के मारूफ दरगाह हज़रत नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद ताजुद्दीन कादरी ने कहा कि हज़रत नूर दरिया ट्रस्ट की जानिब से अक्सर फलाही और समाजी काम अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह लॉकडाउन के पेश नज़र मुस्तहिक ख़ानदानों में अनाज तकसीम करने का फ़ैसला किया गया है। लोग गरीब हैं, वो आज बहुत परेशान हैं। इसको महसूस करते हुए इंतज़ामिया हज़रत नूर दरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तय किया है कि पहले अपने पड़ोस, उसके बाद फिर उसके बाजू वाले, फिर उसके बाद इस तरीके से एक वक्त पर 100 आदमियों को 10 किलो चावल तकसीम किया जाता है। इस तरीके से जुमला 5 टन चावल तकसीम किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान रमज़ान मुबारक में गरीब ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया फराहम करने के लिए समाजी तंजीमें पेश है। रांची के डोरंडा वाक़े रहमत कॉलोनी में ख़वातीन और नौजवान इस काम में पेश हैं। इन ख़वातीन के ज़रिए ज़रूरतमंदों की निशानदही कर रमज़ान किट फराहम की जा रही है। ये नौजवान और ख़वातीन इस काम को आपसी चंदे और अहले खैर हजरात के बाली ताउन के ज़रिए अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान की आमद से कबल ही इन लोगों के ज़रिए 200 ज़रूरतमंदों के दरमियान चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल और दीगर अशिया पर मुश्तमिल रमज़ान किट तकसीम की जा चुकी है और मज़ीद 200 किट तकसीम करने के लिए तैयार की जा रही है। कमाने वाले नहीं हैं या जो लोग ऐसी फैमिली है जो लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, तो हम लोग उन्हीं को पहचान करके और उन्हीं के हम लोग ये किट मुहैया कराते हैं। तो हर साल रमज़ान में हम लोग ये काम करते थे, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो हम लोग रमज़ान से पहले ही हम लोगों ने काम शुरू किया है और बहुत जगह हमने भिजवाया है। नेक काम समझते हैं कि हम लोग को सोशल काम करना चाहिए और ये इसमें नदीम भी बहुत साथ दे रहे हैं। हम लोग भी अगर हम लोग रमज़ान में निकालते हैं तो ये कोशिश करना चाहिए कि अभी ही ये इसको शुरुआत करें और गरीबों की मदद करें, जहाँ तक हो सके कि हम लोग गरीबों की मदद करें और ख़ुद से हम। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मौलाना साहब ने तबलीगी जमात से जुड़े अफराद को लिखा खत। कोरोना मुतासिर अफराद को खत के जरिए भेजा पैगाम। कोरोना से जो अफराद हो चुके हैं ठीक, वो खून का करें अतिया ताकि कोरोना के मर्ज में मुबतला दीगर भी जल्द हो सके सेहतयाब। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मौलाना साहब ने तबलीगी जमात से जुड़े अफराद को लिखा है खत। कोरोना मुतासिरा अफराद को खत के जरिए भेजा पैगाम। कोरोना से जो अफराद हो चुके हैं ठीक, वो खून का करें अतिया ताकि कोरोना के मर्ज में मुबतला दीगर भी जल्द ही हो सके सेहतयाब। कोरोना वायरस के पेश नज़र राजस्थान हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि रमज़ान के दौरान लोग घरों में नमाज अदा करें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। अक़लियती उमूर के वज़ीर साले मोहम्मद ने मुमताज़ और मजहबी शख्सियत से कहा है कि वो अपील जारी करके लोगों से इस पर अमल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ों का जो महीना है, पाक महीना रमज़ान पाक का, तो इस रमज़ान पाक के महीने के अंदर भी आप तमाम चीज़ें रोज़े रखो, रोज़ेदार बनो, नमाज पढ़ो, सब नेकियां करो, पर ख़ास तौर से इन दिनों के अंदर आपको अपने घरों के अंदर रहना होगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की तरफ से भी आप लोगों के लिए ख़ास अपील की गई हैं और वो तमाम अपीलें हमेशा करते भी रहते हैं। उनका कहना है कि हर आदमी का, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। जब तक हर व्यक्ति कोई सहयोग नहीं करेगा तब तक इस महामारी पर मैं समझता हूँ जिस प्रकार से इस महामारी पर कंट्रोल करना है, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पाएगा।
कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन पर अमल करने के लिए मारूफ आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास ने लोगों से अपील की है कि नमाज पंजगाना के साथ साथ खुसूसी इबादत भी घर पर रहकर ही अदा करें। लॉकडाउन के उसूल और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी ना करें। जान है तो जहान है। आप महफूज रहेंगे तो इबादत और इबादत गाहें भी महफूज रहेंगी। रमज़ान मुबारक की आमद है। हर साल रमज़ान में लोग रोज़ा नमाज तरावीह का बतौर ख़ास एहतमाम करते हैं, लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। तरावीह की नमाज के बारे में क्या करना चाहिए, इस बारे में लोग फिक्रमंद हैं। इस सिलसिले में उलमा की जानिब से लोगों की रहनुमाई की जा रही है। नांदेड़ में राब्ता मदारिस इस्लामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो 5 वक्ता नमाज के साथ तरावीह की नमाज भी घरों में ही अदा करें। मुफक्किर इस्लाम और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का आज यौम वफ़ात है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। लाहौर में 21 अप्रैल को अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अपनी फ़िक्र और शायराना अज़मत के लिए आलमी अदब में मशहूर हैं। अल्लामा इकबाल की विलादत 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में हुई और इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। इकबाल उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। वो एक फ़लसफ़ी माहिर क़ानूनदा के साथ मुस्लिह कौम थे। इकबाल ने अपनी शायरी से गम जाना और गम दौरान के साथ सोए हुए जहनों और इंसान की खुदी को बेदार करने का काम किया है। इकबाल की शायरी का ख़मीर हिंदुस्तानी अनासिर से गूंधा हुआ है। उन्होंने हिंदुस्तान की अजमत को जिस तरह से पेश किया है वो काबिल फ़ख्र है। यूं तो किसी इंसान की तख्लीक की सदी गुजरने के बाद अजमत की नज़र से देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इकबाल का लिखा हुआ कौमी तराना हिंदी आज भी इसी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा जाता है। और जब एक मुहिब वतन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का कौमी गीत पढ़ता है तो वो वतन की अजमत, वतन की मोहब्बत के खास जज्बे से सरशार होता है। इकबाल जैसे मुफक्किर सदियों में पैदा होते हैं। उनकी बरसी पर यही कहा जा सकता है, शायर अक़वाम आलम फ़लसफ़ी पैगाम्बर, आदमियत के लिए रहती थी जिसकी आँख तर, फिक्र में रक़्सा थी जिसके एक मौज इस्तिराब, अब कहाँ है हिंद में इकबाल से अहले नज़र।